हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, पौष का महीना प्रचंड शीत ऋतु का होता है। इस महीने सूर्य की उपासना, वह भी विशेषकर रविवार को करने से उपासक का तन, मन और भाव तीनों की शुद्धता हो जाती है। पौष माह के रविवार को सूर्य की उपासना के लिए सूर्योदय से पहले जागना चाहिए। स्नान एवं वंदन के बाद तांबे के कलश अथवा किसी भी धातु के पात्र में जल भरकर उसमें रोली, अक्षत और लाल रंग के फूलों को डालकर इस प्रकार से अर्घ्य देना चाहिए कि जल की धारा के बीच से उगते हुए सूर्य का दर्शन करें। दिन भर व्रत रखकर सायंकाल अग्निहोत्र आदि कर बिना नमक का भोजन करना चाहिए। इस प्रकार इस महीने प्रत्येक रविवार को सूर्य की उपासना करने से दैविक, देहिक और भौतिक तीनों कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। उपासक की बुद्धि सूर्य के प्रकाश की तरह प्रखर हो जाती है। सूर्य भगवान की पूजा करके पौष रविवार व्रत कथा कहनी चाहिए। उसके पश्चात भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, रविवार के व्रत की कथा इस प्रकार है। एक समय एक नगर में एक वृद्ध महिला रहती थी। वह हर रविवार को सुबह स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर अपने घर को गोबर से लीपने के बाद ही भोजन तैयार करती और उसे भगवान को भोग लगाती। उसके पश्चात स्वयं भोजन ग्रहण करती। वह इस प्रकार से रविवार का व्रत करती थी। इस व्रत के प्रभाव से उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण था। उस वृद्धा के पड़ोस में रहने वाली उसकी पड़ोसन को उससे ईर्ष्या थी और वह उसकी खुशियों से जलती थी। उस पड़ोसन के मन में विचार आया कि यह बुढ़िया मेरी गाय के गोबर से ही अपना घर लीपती है, तो क्यों ना मैं अपनी गाय को घर के अंदर ही बांधूं। और उसने ऐसा ही किया। इससे उस बुढ़िया को रविवार के दिन अपना घर लीपने के लिए गाय का गोबर नहीं मिला। इससे दुखी होकर उसने भोजन नहीं बनाया और ना ही भोग लगाया। इस तरह उस दिन उसका निराहार व्रत हुआ और वह भूखी ही सो गई। उसी रात्रि भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर भोजन ना बनाने और भोग ना लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने सारा वृतांत बता दिया। तब भगवान ने उसे कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान से ऐसी गाय देता हूँ जिससे तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी और मरणोपरांत तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा वरदान देकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया जब उठी तो उसने देखा कि उसके घर के आंगन में एक गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह बहुत प्रसन्न हो गई और उसको घर के बाहर ही बांध दिया और गाय की सेवा करने लगी। पड़ोसन ने जब बुढ़िया के द्वार पर सुंदर गाय और बछड़े को बंधे देखा तो उसके मन की ईर्ष्या और बढ़ गई। फिर उसकी नज़र से उस गाय के दिए सोने के गोबर पर पड़ी तो उसके मन में लालच आ गया। उसने उस गाय का सोने वाला गोबर अपनी गाय के गोबर से बदल दिया। फिर वह हर दिन ऐसा ही करने लगी। उस सीधी सादी बुढ़िया को तो आभास भी नहीं था कि उसकी गाय सोने का गोबर करती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है और सब कुछ देख सकता है। अपने भक्त को इस तरह ठगा जाता देखकर प्रभु ने एक शाम अपनी माया से तूफान वाला मौसम कर दिया। जोर जोर से आंधी चलने लगी। तब बुढ़िया ने अपनी गाय की रक्षा के लिए उसको घर के भीतर बांध लिया और सो गई। सुबह उठकर उसने देखा कि उसकी गाय ने सोने का गोबर दिया है, तो वह आश्चर्यचकित रह गई। अब तो वह प्रतिदिन अपनी गाय को घर के भीतर ही रखने लगी।
उधर जब पड़ोसन ने देखा कि अब वह बुढ़िया गाय को घर के अंदर ही बांधती है, तो उसका मन ईर्ष्या से जल उठा। उसने नगर के राजा के पास जाकर गाय की बहुत प्रशंसा करी और कहा कि ऐसी गाय तो सिर्फ महाराज आपके पास ही होनी चाहिए। उसने यह भी बताया कि वह दिव्य गाय रोज सोने का गोबर देती है, उस सोने से राज्य का राजकोष भर जाएगा। राजा उसकी बातों से प्रभावित हो गया और उसने अपने दूतों को उस बुढ़िया के घर भेजकर बुढ़िया के घर से गाय को अपने महल में लाने का आदेश दिया। राजा के दूत बलपूर्वक वृद्धा से उसकी गाय को छीनकर महल ले गए। वृद्धा बहुत दुखी हुई और बार बार विलाप करने लगी। वह वृद्धा रात भर रोती रही और भगवान का ध्यान करके दुखी होती रही। अपने भक्त की ऐसी अवस्था देखकर भगवान ने उसी रात्रि राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि तुमने जिस बुढ़िया से गाय को छीना है उसे तुरंत लौटा दो, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। ऐसा स्वप्न देखकर राजा घबरा गया और अगले दिन सुबह जब उठा तो उसको सारा महल गोबर से भरा हुआ दिखाई दिया। चारों ओर गोबर ही गोबर और उस गोबर की दुर्गंध से सांस लेना भी दुर्भर हो गया था। राजा समझ गया कि यह सब प्रभु की ही माया है। उन्होंने इसलिए ही स्वप्न में दर्शन देकर सावधान किया था। राजा ने तुरंत ही अपने दूतों को आदेश दिया कि उस बुढ़िया को दरबार में लेकर आए। दूतों ने वैसा ही किया। राजा ने उस बुढ़िया को सम्मान के साथ उसकी गाय और बछड़ा लौटा दिया और उस दुष्ट पड़ोसन को दंड दिया। ऐसा करने से राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने भी रविवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया और नगर में भी व्रत के महात्म्य का प्रचार किया। इससे उस नगर के लोग भी इस व्रत को करने लगे। उनके सभी कष्ट और पीड़ाएं दूर हो गए और उस नगर पर कोई प्राकृतिक आपदा भी नहीं आती थी। सारी प्रजा सुख से जीने लगी। तो प्रिय भक्तों, आप सब भी प्रेम से बोलिए ओम सूर्याय नमः। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा सुनाई गई यह कथा आपको अत्यंत पसंद आई होगी। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। नमस्कार।